Hello children, I know that now the board exams are coming and you must be all busy in preparing for the board exam. So I'm also going to help you out with your preparation, and so I have today decided to come out with this video where I am going to explain you the chapter in short only. I am going to tell you the summary of this chapter, A Letter to God. In my coming videos also I am going to be coming with the summary of the other chapters as well, and I hope it will be a help to you all. Okay, so let's begin. So here in this, A Letter to God. A Letter to God is a story written by G.L. Fewnes, which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in God. So ये जो स्टोरी है वो G.L. Fewnes द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक सिंपल माइंडेड फार्मर जिनका नाम लेंचो था कि किस तरीके से उनकी आस्था भगवान के ऊपर है, उसके बारे में उन्होंने इस स्टोरी में बताया है. लेंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर. लेंचो गरीब ज़रूर था लेकिन काफ़ी डेडिकेटेड था अपने काम में, और उसका जो आस्था था भगवान के प्रति वो भी काफ़ी फर्म था. He was hoping for a decent harvest that year, the year that we are talking about, है ना. वो बहुत ज़्यादा आशावादी था कि इस बार जो है उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी. To his dismay, a hailstorm suddenly destroyed all his crops and the harvest completely. लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि ओलावृष्टि, अचानक से कहीं से ओलावृष्टि शुरू हो गई, और जो उसका एक सपना था कि इस बार उसकी जो फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए और इसी के साथ उसकी जो एक उसका होप था कि उसकी फसल इस बार अच्छी होगी वो भी बर्बाद हो गई. Seeing the damage, the poor farmer was taken aback. Taken aback मतलब सरप्राइज होना. इस प्रकार का जो डैमेज देखने के बाद कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, वो काफ़ी शॉक में आ गया और वो काफ़ी दुखी भी हो गया. However, he had a strong faith in God. लेकिन उसकी जो आस्था है भगवान के प्रति वो नहीं डगमगाई. He was a learned man who knew how to read and write. वो एक पढ़ा लिखा फार्मर था जिसे उसे पढ़ना लिखना आता था. Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई चीज़ों को घुमा फिरा कर वो नहीं बोलता था. जो भी उसको बोलना था या लिखना था वो उसको सीधे तरीके से व्यक्त करता था. तो उसको अब उसकी आस्था भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि उसे इतना श्योर था कि अगर वो भगवान को लेटर लिखेगा तो भगवान ज़रूर उसको रिप्लाई भेजेंगे. Thus, he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. फिर उसने डिसाइड किया लेंचो ने कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा जिसमें भगवान को एड्रेस करेगा और वो बताएगा कि किस तरीके से उसकी जो माली अवस्था है, फाइनेंशियल कंडीशन है, और उसकी क्या क्या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सब उसको लेटर में लिखेगा और भगवान को बताएगा. In the letter, he requested God to send again and save his family from starvation. वो उस लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको कुछ पैसे भेजे ताकि वो अपने फैमिली को भूखमरी से बचाए. ओके. Soon he wrote a letter and went to the post office. उसने जल्दी से एक लेटर लिखा और उसने
पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प लिया और लेटर पे लगाकर उसे he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox और मेल बॉक्स में डाल दिया. Okay. Now what happens? When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily after reading it. तो जब पोस्टमैन लेटर बॉक्स से वो लेटर्स निकाल रहा था, उसको पढ़ते जब उसने देखा कि उस लेटर में भगवान को एड्रेस किया गया है, तो वो पोस्टमैन काफ़ी हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है. He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. वो इमीडिएटली अपने पोस्टमास्टर साहब के पास जाता है और उस स्ट्रेंज लेटर को के बारे में बताता है. The postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. पोस्टमास्टर भी उस लेटर को पढ़ते हैं और वो भी बहुत ज़ोर से हंसते हैं क्योंकि उस लेटर पे किसका एड्रेस था? गॉड को एड्रेस किया गया था. However, he was also moved by the faith of the farmer. लेकिन पोस्टमास्टर साहब को हंसी तो ज़रूर आ रही थी, लेकिन वो काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी वो टच कर गई ये बात उनको कि उस फार्मर का जो अथक जो आस्था थी, जो डीप विश्वास भरोसा जो भगवान पे था, उससे जो पोस्टमास्टर साहब वो भी हिल गए. He laughed the poor farmer's unquestionable faith in he lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. उसने पोस्टमास्टर साहब ने इस चीज़ की काफ़ी तारीफ करी कि पुअर फार्मर जो है किस तरीके से उन्होंने भगवान के ऊपर अपनी आस्था दिखाई. इतना उसके साथ उस फार्मर के साथ इतना गलत हो गया, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, फिर भी गॉड के प्रति उनकी आस्था वैसे की वैसी रही. तो इसको देखकर पोस्टमास्टर साहब भी काफ़ी प्रभावित हो गए और डिसाइड किया कि वो मदद करेंगे उस फार्मर की. Soon he asked the employees of the post office to contribute some money as charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. तो फिर क्या किया? मदद करने का जब उन्होंने तय किया तो उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि कुछ कुछ वो भी दान के रूप में वो भी कुछ पैसे इकट्ठा करें और उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लेंचो को डोनेट करने का सोचा ताकि लेंचो का जो विश्वास है, भरोसा है जो भगवान के प्रति, वो ना डगमगाए. However, the money collected was a little less than what Lencho had requested from God. लेकिन जो उन्होंने सबने मिलकर एम्प्लॉयज़ ने पोस्टमास्टर साहब ने मिलकर जो मनी कलेक्ट किया था वो थोड़ा सा कम था. लेंचो ने जितना रिक्वेस्ट किया था उससे थोड़ा सा कम था. The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. फिर पोस्टमास्टर साहब ने क्या किया? वो जितना भी पैसे कलेक्ट हुए थे उसको एक एनवलप में डाला और पुअर फार्मर को एड्रेस में उसको सेंड किया. The following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. फिर जो संडे आया उसमें लेंचो पोस्ट ऑफिस गया ताकि वो चेक करे कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं. The postmaster gently handed over the letter to him. पोस्टमास्टर साहब ने खुद ही उस लेटर को लेंचो को दिया. Lencho was not surprised at all to see the letter with money inside the envelope. लेकिन लेंचो लेटर उसको मिला लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी सरप्राइज लुक नहीं था और वो जो पैसे का एनवलप लेकर उसको कोई भी अचंबा नहीं हुआ. He confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it. वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसने एनवलप को खोला और मनी को काउंट किया, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा हो गया क्योंकि वहाँ पे केवल 70 पीसोस थे, क्योंकि उसने तो 100 पीसोस का डिमांड किया था, लेकिन 70 पीसोस देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो गया. He was sure that God could have never made such a grave mistake. उसे ये तो बहुत श्योर था कि भगवान कभी भी ऐसी
बहुत ज़्यादा ग्रेव मतलब होता है सीरियस, ऐसा सीरियस मिस्टेक वो गॉड कभी नहीं करेंगे. ही इंस्टेंटली वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स. वो तभी विंडो पे जो पोस्ट ऑफिस में विंडोज़ होते हैं वहाँ पे जो हेल्पर है उनसे पेपर और इंक मांगा ताकि वो एक और लेटर लिख सके भगवान को. उसने जल्दी से लेटर लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. जब लेंचो पोस्ट ऑफिस से चला गया, पोस्ट मास्टर साहब ने उस लेटर को निकाला और immediately उस लेटर को पढ़ा. In it, Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. तो उस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा था? उन्होंने भगवान को कंप्लेन किया कि मैंने तो 100 pesos आपसे डिमांड की थी लेकिन केवल 70 pesos ही मिले. Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. और फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को कि उसने उस लेटर में भगवान से आलोचना भी की कि ज़रूर आपने तो 100 pesos ही भेजे हैं होंगे लेकिन जो 30 pesos जो हैं जो एनवलप थे में से ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही चुरा लिए होंगे. He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. He urged मतलब requested. He requested God. उन्होंने भगवान को लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि जो बाकी के जो 30 pesos उसको नहीं मिले हैं वो अर्जेंटली भिजवा दीजिए क्योंकि उसको काफ़ी ज़रूरत है. However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. लेकिन उसने लेंचो ने गॉड को रिक्वेस्ट किया कि वो मनी जो है मेल के थ्रू ना भेजे क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे क्या हैं, बदमाश हैं, अ बंच ऑफ क्रक्स, जो शायद फिर से उसकी जो पैसे हैं वो चुरा ले क्योंकि उसको लगता है कि पहले भी उन्होंने उसके बाकी के पैसे 30 pesos जो हैं वो चुरा लिए हैं. सो इसका मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल. they tried to help the farmer but the farmer what in return he is thinking, but in a sense इसमें दिखाया भी गया है कि लेंचो जो है वो भगवान के ऊपर काफ़ी उसकी आस्था है. So hope children this summary explained by me is going to be beneficial for you. So do subscribe to the channel and get the notification for my coming videos. Thank you.